हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेंद्र शास्त्री, एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, मेरी क्लास चल रही है भूगोल की, यानी कि ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में हमारा आज पोर्शन है सूर्य के बारे में बताना। सूर्य यानी कि जो ऊपर सूरज है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सूर्य हमारी आकाश गंगा के 100 अरब तारों में से एक है, जिसे सौर मंडल का जनक, प्रधान या मुखिया कहा जाता है। इस प्रकार ये सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। ये हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। यानी कहने का मतलब है सूर्य हमारी आकाश गंगा के 100 अरब तारों में से एक है, जिसे सौर मंडल का जनक कहते हैं या प्रधान मुखिया कहते हैं। इस प्रकार ये सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। ये हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी यानी पृथ्वी से 149.6 मिलियन किलोमीटर दूर पर स्थित है। सूर्य से भी बड़े तारे जो हैं, यानी सूर्य से अभी तक ये था कि सूर्य बड़ा है, लेकिन नहीं, सूर्य से भी बड़े तारे हैं ट्रम्पलर, विटिलगुज और इप्सिलॉन ऑरियो। ये 3 तारे हैं सूर्य से भी बड़े। जो 3 तारे हैं ट्रम्पलर, विटिलगुज, इप्सिलॉन ऑरियो, ये 3 तारे जो है सूर्य से भी बड़े हैं। आगे सूर्य दुग्ध मेखला आकाश गंगा के केंद्र की 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। यानी सूर्य जो है दुग्ध मेखला, जो आकाश गंगा है, जिसको कहते हैं आकाश गंगा, मिल्की वे बोलते हैं, वो उसके केंद्र के चारों ओर ये चक्कर लगाता है। इसका चक्कर लगाने का समय जो है 22.5 से और यानी 22.5 यानी कि 1 किलोमीटर है, और 25 करोड़ यानी कि 250 मिलियन वर्ष 250 मिलियन वर्ष है। यानी कि इसके चक्कर लगाने का जो समय है ये 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। इसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। यानी कि 25 करोड़ वर्ष यानी 250 मिलियन वर्ष लगता है इसको चक्कर लगाने में, सूर्य को, जो दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों तरफ, इसका जो है इतना समय लगता है। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से, यानी सूर्य जो है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यानी कि सूर्य जो है अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। यानी कि ये पृथ्वी है, ये अक्ष है, तो ये ध्रुवीय भाग बोलते हैं। समझ गए? इसको ध्रुवीय भाग बोलते हैं। ये ध्रुवीय भाग है, ध्रुव है, और ये ध्रुवीय भाग है। कहने का मतलब है कि सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। ठीक है, ये समझ में आया। आगे सूर्य प्रतिवर्ष 12 तारा मंडलों में से होकर, यानी सूर्य जो है प्रतिवर्ष 12 तारा मंडलों में से होकर गुजरता है तथा प्रत्येक माह एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करता है। यानी कि पहुंचता है, संक्रमण करता है। इस प्रक्रिया को संक्रांति कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया को संक्रांति कहते हैं। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। कहने वाले दोबारा फिर हम रिपीट कर दें कि सूर्य प्रतिवर्ष 12 तारामंडल यानी 12 जो तारामंडल ग्रह हैं में से होकर गुजरता है तथा प्रत्येक माह एक राशि से दूसरी राशि में ये संक्रमण करता है, यानी पहुंचता है, एक दूसरे के प्रभाव डालता है, और इस प्रक्रिया को संक्रांति कहते हैं। और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। छात्रों, मेरी क्लास आज सूर्य के बारे में हमने आपको बताया है। आगे क्लास और भी चलेगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मेरी क्लास ज्वाइन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।